नमस्कार। तो मैं आ गई हूँ एक बहुत मजेदार कहानी के साथ और ये कहानी है मछलियों की। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें था एक बहुत बड़ा सा तालाब। उस तालाब में रहती थी बहुत सारी मछलियाँ, लेकिन उनमें से 3 मछलियाँ ऐसी थी जो एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। पर मजे की बात ये कि तीनों का जो स्वभाव था वो बिल्कुल अलग अलग। इनमें से 2 मछलियां काफी समझदार थी। कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही अपना दिमाग यूज करती थी और अपना बचाव कर देती थी। दूसरी मछली संकट आने पर, कोई मुसीबत आने पर अपनी सुरक्षा का प्लान बना लेती और अपने आप को बचा लेती थी। पर तीसरी मछली जो थी सब कुछ छोड़ देती, बोलती थी कि अगर भाग्य में कोई प्रॉब्लम होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यही लिखा है हमारे भाग्य में, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक दिन रास्ते में से कुछ मछुआरे जा रहे थे, तो उन्होंने तालाब को देखा। वो तालाब जिसमें लबालब मछलियां भरी पड़ी हैं। उन्होंने प्लान बनाया, नेक्स्ट डे हम आएंगे, जाल बिछाएंगे और मछलियों को पकड़ लेंगे। उनकी ये बात एक मछली ने सुन ली। उसने अपने बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे, जितनी बाकी मछलियां थी, उनको जाके बताई। अब पहली मछली बोली, हो सकता है कल मछुआरे आए और हमें जाल में पकड़ के ले जाए, तो इससे पहले ही हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो दूसरी मछली ने भी यही किया, यही समझा ठीक होगा। पर तीसरी मछली बोली, अगर वो कल यहाँ नहीं आए, भाई ये तो हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। और भाग्य में लिखा होगा तो भाई यहीं मारे जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो भाई हमें कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरी मछली की बात सुनी और रुक गई भाई उसी तालाब में। पर कुछ मछलियां ऐसी थी जो उन बाकी 2 मछलियों के साथ में तालाब उन्होंने छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने जाल बिछाया। जो मछलियां रह गई थी वो सारी, क्या हुआ उनका बताओ, पकड़ी गई। और जाल में जो फंसने के बाद वो अपने आप को बचा नहीं पाई, तड़प तड़प कर वहीं पे मर गई। और जिन मछलियों ने समझदारी से काम लिया था वहां से चली गई थी और दूसरे तालाब में जाके रुक गई थी, उनकी जान बच गई। मछुआरे उनको नहीं पकड़ पाए। तो ये नहीं कि हमें भाग्य के भरोसे ही बैठे रहना चाहिए, हमें भाग्य के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। मुसीबत आने से पहले ही उसका उपाय सोचकर दूर करने के बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलती हूँ कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।